ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर रेड्डी, भारत सहित दुनिया भर को ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन से बहुत उम्मीद थी। एक वॉलंटियर पर इसके परिणाम नकारात्मक दिखने के बाद ऑक्सफोर्ड ने इसके ट्रायल को रोक दिया है। भारत पर इसका क्या असर देखते हैं आप? ये बताना ठीक रहेगा कि भारत में 3 वैक्सीन के ऊपर अभी ट्रायल्स चल रहे हैं और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन उन तीनों में से एक है। बाकी दोनों वैक्सीन के ट्रायल्स में कोई क्षेप नहीं निकला और उसमें कोई रुकावट नहीं है। और ऑक्सफोर्ड वाला जो वैक्सीन है जिसका ट्रायल भारत में भी चल रहा है, उसके ऊपर अभी के लिए रोक लगाया गया। वो ट्रायल बंद नहीं किया गया। ये इसलिए किया गया कि एक वॉलंटियर जो इंग्लैंड में इस प्रकार का वैक्सीन उनको दिया गया, उनको कुछ बीमारी हुई, खास करके रीढ़ के हड्डी में मेरुदंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और तंत्रियों के ऊपर असर पड़ा था। क्या ये वैक्सीन के वजह से ही हुआ है या और किसी कारण के वजह से हुआ है, इसका जांच करना बिल्कुल जरूरी है। सारे विशेषज्ञ उसका जांच कर रहे हैं और खास करके ऐसे लोग कर रहे हैं जो ये ट्रायल से जुड़े हुए नहीं है, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जिनका राय पूरा स्वतंत्र रूप से दिया जाएगा। अगर इसका निर्धारण होता है कि ये वैक्सीन का ही इफेक्ट है तो फिर ट्रायल आगे चलना मुश्किल होगा। अगर ये पता चलता है कि ये वैक्सीन का इफेक्ट नहीं है तो ट्रायल फिर दोबारा शुरू किया जाएगा। और ये भी देखना है कि केवल इसी मरीज में या इसी वॉलंटियर में इस प्रकार का असर देखा गया या बाकी वॉलंटियर जिनको वैक्सीन मिला है उनमें भी अगर इतना ही तीव्रता से तो नहीं, मगर कुछ उनमें भी इस प्रकार के इफेक्ट्स नजर आए या नहीं, वो सारे रिकॉर्ड खोल के देखने पड़ेंगे। क्योंकि ट्रायल के अंतर्गत तो पहले पता नहीं चलता कि किन लोगों को असली वैक्सीन दिया जा रहा है और किन लोगों को नकली वैक्सीन दिया जा रहा है। तो क्योंकि वो ट्रायल में इसी प्रकार का ये इंतजाम होता है कि कुछ लोगों को असली वैक्सीन मिलता है और कुछ लोगों को वैसा ही जो लगता है नकली वैक्सीन दिया जाता है और दोनों के बीच में जो अंतर है नतीजे में प्रोटेक्शन के लिए, उसके आधार पर कहा जाता है कि प्रभावित वैक्सीन है या नहीं। मगर वैक्सीन प्रभावित होने के अलावा बिल्कुल आवश्यक है कि वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं पैदा करे, सेफ हो बिल्कुल। तो एफिकेसी और सेफ्टी दोनों का जांच होता है ट्रायल में। क्योंकि सेफ्टी के बारे में अब सवाल उठा है, ये बिल्कुल आवश्यक समझा गया कि ट्रायल कुछ दिनों के लिए रोक के इनका तो पता लगाना तो बिल्कुल आवश्यक है कि क्या ये वैक्सीन की वजह से हुआ है या और किसी कारण की वजह से हुआ है। मगर बाकी लोग जिनको ये वैक्सीन मिला है, क्या उनमें किसी और को भी इस प्रकार का लक्षण नजर आए या नहीं आए, तो वो सारा रिकॉर्ड अभी देखा जाएगा। डॉक्टर रेड्डी, एक और रिसर्च सामने आई है कोविड-19 को लेकर और उसमें ये कहा गया है कि आरटी-पीसीआर और एंटीजन के अलावा चेस्ट एक्सरे के माध्यम से भी कुछ मरीजों में पता किया जा सकता है कि उन्हें कोरोना संक्रमण है या नहीं। ये बिल्कुल ठीक है। आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है, हमारे शरीर के अंदर वायरस है या नहीं वो पता लगाने के लिए वो जो प्रोब नाक में या गले में डाल के वायरस को निकालने की कोशिश करते हैं और वो प्रोब को वायरस अगर लग जाता है तब उसका डायग्नोसिस होता है कि इनको ये कोविड का बीमारी हुई है, वायरस किनके शरीर में है। अगर वायरस फेफड़ों में पहुंच गया और वहां पे निमोनिया पैदा किया, वो निमोनिया का लक्षण हमें वैसे तो नजर नहीं आते, कभी कभी डॉक्टर के परीक्षा से पता चल जाता है निमोनिया हुआ है, मगर असली पता तो एक्सरे से पता चलता है। तो अगर इस प्रकार के मरीज को एक्सरे लिया जाए या कभी कभी सीटी स्कैन किया जाए तो ये वायरल निमोनिया, और खास करके इस वायरस का लक्षण यह है कि एक ही फेफड़े में नहीं होता, अक्सर दोनों फेफड़े में होता है निमोनिया। तो अगर वो नजर आता है तो उससे भी डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये कोविड का बीमारी का एक लक्षण है। एक्सरे और सीटी स्कैन से तो वायरस तो नहीं निकलता, वायरस का प्रभाव जो हमारे फेफड़े पे हुआ है वो वायरल निमोनाइटिस जो कहते हैं, वायरल निमोनिया, उसका पूरा हमें सबूत मिलता है। डॉक्टर रेड्डी, डेंगू मलेरिया जैसी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए अब तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। क्या यही हाल कोरोना के साथ भी हो सकता है? देखिए, ये खतरा तो है ही है। किसी आधार पे हम नहीं कह सकते कि महत्वपूर्ण वैक्सीन जो बिल्कुल
सेफ भी है, उससे कोई नुकसान नहीं होता, इस प्रकार का वैक्सीन हमें जरूर मिलने वाला है, हम बिल्कुल विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते, क्योंकि कई सारे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं अभी, तकरीबन 130 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं अभी, जिनमें से तकरीबन 32 वैक्सीन अभी मैदान में उतरे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के मैदान में उतरे हैं। तो उम्मीद है कि एक न एक वैक्सीन तो शायद फायदेमंद साबित होगा, मगर हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर वैक्सीन फायदेमंद साबित नहीं हुआ या फायदेमंद साबित होने पर भी उसके नुकसानदायक प्रभाव भी है, तो हमें बाकी जो कदम हमें उठाना चाहिए वायरस से बचने के लिए, उसमें कोई कमियां नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि ये वायरस हमारे साथ ही रहे, थोड़ा रूप बदल के, थोड़ा स्वभाव बदल के, हो सकता है इतनी तीव्रता के साथ वो नहीं रहे, क्योंकि अक्सर वायरसेस बहुत ज्यादा फैलने के बाद उनका तीव्रता कम हो जाती है, तो हो सकता है ये वायरस का भी स्वभाव बदले और हमारे साथ ही रहे, जैसा कि जुकाम होता है वो भी कोरोना वायरसेस से होता है, शायद उस प्रकार का ही इसमें भी बदलाव आ जाए, कह नहीं सकते। बस ये सोच के चलना चाहिए कि कम से कम 1 साल तक, जब तक कि इसका स्वभाव बदलने का हमें कोई सबूत नहीं मिलता, इसी तीव्रता के साथ ये हमें परेशान कर सकता है। तो वैक्सीन के उम्मीद में रहना अच्छी बात है, हो सकता है हमें अच्छी वैक्सीन मिल जाए, मगर वैक्सीन मिले या न मिले, हमारे बचाव के कार्यक्रम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर रेड्डी, जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, वहां सुरक्षित दूरी का पालन करना बेहद मुश्किल हो रहा है, जब अनलॉक 4 में बहुत सारी चीजें खुल गई हैं। ऐसे में क्या करें? हमें तो पूरी तरह कोशिश करना चाहिए कि भीड़ भाड़ में फंसे ना। अगर हम ऐसे भीड़ में जाना ही पड़ा तो ये 2 चीज याद रख लीजिएगा। एक तो मास्क ठीक तरीके से जरूर पहन लें और उससे काफी खतरा कम हो जाता है 60% तक। अगर हर एक व्यक्ति मास्क पहने तो 60% तक खतरा कम हो जाता है। उसके साथ साथ हम हाथ साफ कर लें बार बार। तो किसी चीज को छूने पे अगर वायरस हमारे हाथ पे आ जाए, कम से कम वो हाथ से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न करें, नाक द्वारा, मुंह द्वारा या आंख द्वारा। उसके बचाव के लिए हमें हाथ बार बार साफ करना, हो सके तो साबुन और पानी के साथ। अगर ये हम करें तो 60 से लेके 70-80% तक हम बच सकते हैं। अगर भीड़ से भी बचाव नहीं हो सकता तो वायरस से तो बच सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, एक बड़ा सवाल है, लॉकडाउन और कोरोना संकट के कारण बहुत सारे लोग चिड़चिड़े हो गए हैं, छोटे छोटे बातों पर उन्हें गुस्सा आ रहा है और कहीं न कहीं डिप्रेशन भी हावी होता दिख रहा है। कैसे बचें इससे? सीनियर सिटीजन भी हो, अगर आपको ब्लड प्रेशर का बीमारी नहीं है, डायबिटीज का बीमारी नहीं है, फेफड़े का बीमारी नहीं है और कैंसर इत्यादि बीमारी नहीं है और वैसे आप तंदुरुस्त हो, तो आपके घर के बाहर थोड़ा टहलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कमरे में रहें, तो घर के बाहर भी जा सकते हैं, खास करके जब भीड़ भाड़ ना हो, और ताजा हवा भी ले सकते हैं। और दूसरी बात जो है, अगर आपके मित्रों के साथ आप बातचीत करना चाहते हैं फोन के जरिए तो आप कर लीजिए। अगर पड़ोस में किसी से बात करना चाहते हैं, घर के बाहर निकल के दूरी रखते हुए आप बात कर सकते हैं। लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर ये सावधानी बरतना चाहिए कि आप थोड़ा बीच में फासला रखें, वो 2 गज की दूरी वाली बात जो है, और मास्क पहन के रखें और हाथ साफ करते रहें। अगर आपको कोई बीमारियां हैं जिसके वजह से खतरा बढ़ता है, तब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और दूसरा, अब घर में मन बहलाने के लिए आप कोई संगीत सुनिए या कोई चुटकुले किसी से सुनवाइए, कुछ भी कर सकते हैं आप। ये आप मत सोचिए कि आप घर में कैद होके बैठे हुए हैं। आप टहल सकते हैं घर के अंदर, घर के बाहर भी टहल सकते हैं, जब ज्यादा कोई भीड़ ना हो। जब ऑफिस से घर आते हैं तो क्या मास्क के साथ साथ सभी कपड़े धोने जरूरी हैं? नहीं, कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर रेड्डी, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।